आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए उनके अपने ही नेताओं की किताबें सिरदर्द साबित हो रही हैं। सलमान खुर्शीद के बाद अब मनीष तिवारी की ओर से किताब लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस नई किताब पर भी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की किताब लगातार चर्चाओं में है। इस नई किताब में तिवारी ने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लेने को यूपीए सरकार की कमजोरी करार दिया है। मनीष तिवारी की नई किताब का नाम है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स। अमित मालवीय ने अपने एक ट्वीट में इस किताब को लेकर कहा है कि कल ही मणिशंकर अय्यर ने रक्षा खर्च पर सवाल उठाया और आज मनीष तिवारी ने 26/11 पर यूपीए सरकार की कमजोर प्रतिक्रिया पर अफसोस जताया। गृह मंत्री चाहते थे कि नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने विरोध किया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस उलझी हुई सोच ने भारत को कांग्रेस के अधीन एक कमजोर राज्य बना दिया। मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब में लिखा है कि मुंबई हमले के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह ऐसा वक्त था जब एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक देश यानी पाकिस्तान निर्दोष लोगों का कत्लेआम करता है और उसे इसका कोई पछतावा नहीं होता। इसके बाद भी हम संयम बरतते रहे तो ये कोई ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 26/11 हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 हमले से की है। मनीष तिवारी की ओर से की गई टिप्पणी पर मोदी सरकार की ओर से भी हमला किया गया है। 26/11 की स्थिति से निपटने को लेकर मनीष तिवारी की यूपीए सरकार की आलोचना किए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 26/11 हो या अन्य कोई और मामला, देश जानता है कि समग्र स्थिति को कैसे संभाला गया। मैं मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। मोदी सरकार की नीति आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। भारतीय जनता पार्टी ने मनीष तिवारी की नई किताब पर विवाद सामने आने के बाद कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तत्कालीन यूपीए सरकार की नीयत को खराब करार दे दिया है। भाटिया ने कहा है कि तत्कालीन एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि हमारी एयरफोर्स जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन कार्रवाई की अनुमति नहीं दी गई। अब कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।